स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन वो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, हमारे सीनियर फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी ने आज ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। और हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के इसके प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हिमरणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग का ये क्लास स्पेशल क्लास के रूप में है, और इसमें हम लोग जो कोर्स के अलावा हम लोग कुछ चीजें हैं उन पर अध्ययन करते हैं। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ट्रीटाइज 16 पर, डिफिशियंसी ऑफ इन एंड यांग। क्या कंसेप्ट है उसका, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
ये ट्रीटाइज किसी कोर्स में नहीं है, ना तो ये सेमेस्टर 1 में है, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में, 5, 6 किसी में नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग करें कंपैरिजन ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इन। कैसे हम माने कि डिफिशियंसी ऑफ इन क्या है और डिफिशियंसी ऑफ यांग क्या है, क्या कोई सिम्टम आने चाहिए, उनको उन सिम्टम्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ इन, अगर इन की डिफिशियंसी हो तो क्या होना चाहिए, क्या होगा? पहला, लो ग्रेड फीवर। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहली चीज है कि लो ग्रेड फीवर इन आफ्टरनून। जैसे जो दोपहर बीतेगी, तीसरे पहर आपको लो ग्रेड फीवर आप महसूस हल्का सा करेंगे, गर्मी लग रही है, ये लो ग्रेड फीवर का है, 99 तक इसमें जाएगा। फीलिंग ऑफ हीट इन आफ्टरनून, यानी आपको आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद एक जो इनका शुरुआत हो रही है, तो उसमें आफ्टरनून में फीलिंग आपको होगी। क्यों? डिफिशियंसी ऑफ इन का अर्थ है कि यांग बढ़ा हुआ है, वो कॉम्परेटिवली यांग बढ़ा हुआ है, तो बस उसको मानते हैं कि हम लोग फीलिंग ऑफ हीट इन आफ्टरनून। 5 हार्ड हीट, बोथ पाम्स, बोथ सोल्स एंड चेस्ट आर हॉट। क्यों? क्योंकि 5 जैसे ये वर्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं कि जब डिफिशियंसी ऑफ इन होगी तो हमको एक्सेस ऑफ यांग होगा, लेकिन वो हमारा एक्सेस ऑफ यांग जो है वो यांग नहीं बढ़ा हुआ है, वो कॉम्परेटिव स्टडी है, उसके वजह से बढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं कि 5 हार्ट हीट उसमें देखेंगे, सोल पैरों के और हाथों के और चेस्ट, इतना आपका गर्म रहेगा, 5 हार्ट बीट कहलाता है ये। मैलश फ्लम, मालर फ्लश यानी गाल लाल, इसमें गाल लाल दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हीट आपको दिख रही है। थिन रेड लाइन इनसाइड आईलिड, आईलिड में थिन रेड लाइन दिखेगी। नाइट स्वेटिंग, अब रात में और होगा तो रात में आपको गर्मी लगेगी और उससे आपको स्वेटिंग भी हो सकती है। ड्राई माउथ, हीट बढ़ी है इसलिए ड्राई माउथ होगा। ड्राई थ्रोट हो जाएगा नाइट में। इमेसिएशन, वजन गिरने लगेगा, क्योंकि इनकी डिफिशियंसी है, इन कंटेंट है, वह वजन गिरेगा। रेड पील्ड एंड ड्राई टंग, टंग में जो है लाल बिना सुर, देखिए लाल लाल होगी, क्यों लाल होगी? यांग बढ़ा हुआ है, जिसको एम्प्टी हीट बोलते हैं, तो एम्प्टी हीट की वजह से रेड पील्ड होगी। लेकिन एंड ड्राई, रेड पील्ड एंड ड्राई टंग, बिना परत, लाल बिना परत की सूखी जीभ होगी, परत नहीं होगी, कोटिंग नहीं होगी। कोटिंग अगर होगी तो वो यांग की एक्सेस हो जाएगी। तो यांग एक्सेस कॉम्पिटिटिव एक्सेस है। अगर यांग वास्तव बढ़ा है तो जिसको हम बोलेंगे फुल हीट कंडीशन, तो उसमें हमारी दूसरी जीभ होगी। ए फ्लोटिंग एंड एम्प्टी पल्स, रैपिड पल्स तेज होगी लेकिन फ्लोटिंग होगी। ड्राई स्टूल, स्टूल ड्राई इसलिए हो गया क्योंकि हीट जो है बढ़ गई है, तो उसने सुखा दिया है स्टूल को। नो बिटर टेस्ट, इसमें कोई मुंह का स्वाद कड़वा नहीं होगा, कोई भी इसमें कड़वाहट नहीं होगी। नो एब्डोमिनल पेन, इसमें कोई दर्द नहीं होगा। ब्लीडिंग स्लाइट, अगर कभी रक्तस्राव होगा भी तो स्लाइट होगी, क्योंकि फुल हीट कंडीशन नहीं है। डिजायर टू ड्रिंक वार्म वाटर और कोल्ड वाटर इन स्मॉल सिप्स, अगर पानी पीना चाहेगा तो वो हल्का थोड़ा थोड़ा पिएगा, घूम घूम करके। स्कैंटी डार्क यूरिन, यूरिन इसलिए हो जाएगी क्योंकि गर्मी है, तो स्कैंटी डार्क यूरिन होगी। मेंटल रेस्टलेसनेस, मानसिक बेचैनी होगी, इसमें इन डिफिशिएंट है या इसलिए मानसिक आपको बेचैनी दिख जाएगी। इनसोम्निया, वेकिंग अप फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ये भाई या तो रात में आप जो है बार बार उठेंगे या सवेरे उठ जाएंगे और फिर आपको नींद नहीं आएगी और अनिद्रा होगी। अधीरता, चंचलता, कुलबुलाहट, अधीर हो जाएंगे, कोई हीट है बड़ी समझ रही है। वेग एंग्जाइटी, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है लेकिन क्या गड़बड़ है ये नहीं बता सकते। अब उसी को आगे डिफाइन किया हुआ कैसे। पेनलेस, अब ये उसी पेनलेस स्किन इरप्शंस ऑफ स्कारलेट रेड, मतलब लाल रंग के, यानी स्कारलेट रेड हमारा लाल वाला होता है जो ब्लड का होता है, तो उसके कलर इरप्शंस आर नॉट रेज, मतलब थोड़ा सा इरप्शन होंगे लेकिन इसमें उनका गहरा लाल होगा, जो आपका रक्त का होता है, मेन रक्त का होता है स्कारलेट रेड, लेकिन चर्म बिना उभार वाले, बहुत उभार नहीं होगा, दर्द नहीं होगा इसमें। अब डिफिशियंसी ऑफ यांग, इनके बारे में क्या हमको जानना चाहिए?
कंसेप्शन वेसल इज द मास्टर ऑफ ऑल इन द बॉडी। सीवी कंसेप्शन वेसल सभी इनका स्वामिनी है, मास्टर है। किडनी इन इज द रूट ऑफ इन, और किडनी इन उसकी रूट है। सबसे पहले किडनी इन है, तो कंसेप्शन वेसल और किडनी इन, दो पॉइंट पर हम लोग। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन डिफिशियंसी देयर इज किडनी इन डिफिशियंसी। क्या करती है, पहले किडनी इन डिफिशियंसी होगी, कॉजिंग क्या करेगी, नाइट स्वेटिंग आएगी, नाइट फॉल्स विद ड्रीम्स एंड ड्राई माउथ एट नाइट। और तो इसमें क्या, 5 हार्ट हिट होगी, ड्रीम के साथ नाइट फॉल हो सकता है, एंड ड्राई माउथ एट नाइट, सूखा रहेगा। 5 हार्ट हिट होगी चारों, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और चेस्ट में। विद ईयर सिम्टम्स लाइक टेनाइटिस भी हो सकती है, किडनी इन डिफिशियंसी की वजह से टेनाइटिस भी हो सकती है, डेफनेस भी हो सकती है। तो रूट किडनी है, तो किडनी कानों में खुलती है, इसलिए टेनाइटिस भी उसकी वजह से हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, बहुत सिंपल है, 5-6 पॉइंट है। K3, 6, 7, जिस इनका आगे कहीं इंटरप्रिटेशन होगा। K3, 6, 7, 10, CV1, CV4, 1 और SP6। SP6 ऊर्जा का सागर है, इसलिए उसको चूंकि इन डिफिशियंसी है तो उसको बढ़ा दिया गया। K3 उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। K6, K3 दोनों का रोल एक ही तरह का है। K7 मदर पॉइंट है, इसलिए जो है K3 को टोन कर दिया गया है। K7 ये लंग्स का पॉइंट है, तो मदर पॉइंट है ये, तो इसलिए उसको टोन किया गया। K10 ओरिजिनल पॉइंट है, अपना पॉइंट है K10, तो K3, 6, 7, 10। CV4 और CV1 बहुत बड़ा पॉइंट है। CV1, CV4 तो ये ऊर्जा के संबंध में है, और सब ऊपर अपनी ऊर्जा को पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट बढ़ाते हैं, तो इसलिए CV4 और CV6 और SP6 ब्लड बढ़ाता है, ब्लड भी बढ़ा देता है, तो इन और ब्लड दोनों बढ़ाता है SP6। तो ये इतने पॉइंट है, कुल मिलाकर 3, 4, 7 पॉइंट पर है। ये बहुत सरल पॉइंट है और ये किताब में मिल जाएंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि 25वां क्या है, एडवांस स्टेज ऑफ किडनी इन डिफिशियंसी रेजेस एम्प्टी हीट। क्या किडनी इन डिफिशियंसी जैसे बढ़ेगी तो क्या करेगी, एम्प्टी हीट बढ़ाएगी। क्यों, कॉजिंग आफ्टरनून लो ग्रेड फीवर, तो उसमें फीलिंग ऑफ हीट आफ्टरनून में होगी, 5 पाम हीट होगी, मलर फ्लश होगा, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर एंड नाइट फास्ट। हीट बढ़ेगी तो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होगी। हीट वास्तव में हीट नहीं है, इसमें क्रोध आएगा, ये आपका बढ़ी हुई है, ये इसको जो है हमारे उसमें एम्प्टी हीट बोला जाता है। तो रेस्टलेस एंड इंसोम्निया एंड ड्राई थ्रोट एट नाइट, दिस इज एक्सेस डिफिशियंसी टाइप ऑफ डिजीज। किडनी की साइज छोटी होकर क्रॉनिक रीनल फेलियर का उपचार यहाँ करें। अगर किडनी की साइज छोटी हुई है तो क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया है, तो इसका उपचार यहाँ पर करना है। टोन पॉइंट्स टू नरिश किडनी इन बढ़ाने के लिए है। अब ये कह रहे हैं कि अगर किडनी और बढ़ गई है तो क्या होगा कि वो अल्टीमेटली रीनल फेलियर की ओर आप ले जा रही है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, टोन पॉइंट्स टू नरिश किडनी इन पॉइंट्स को, किडनी इन को बढ़ाने के लिए 3, 6, 9, 10, 3 और 6 का रोल एक ही है। किडनी 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी 10 ओरिजिनल पॉइंट है, CV4 आपका SP6 दोनों वो पॉइंट है, वही पॉइंट पहले भी थे, तो इसमें कोई एक केवल 9 पॉइंट बढ़ा हुआ है, CV9 बढ़ा हुआ है, इनको टोन कर दीजिए। सीडेट पॉइंट टू एक्सपेल एम्प्टी हीट। अब एम्प्टी हीट है तो उसको हटाने की कोशिश करिए, तो K2 अग्नि का पॉइंट है। H5 हार्ट में से एनर्जी घटाइए, और LU7 10 7 की एनर्जी ऊपर वाली से नीचे कर दीजिए। 7 LU7 माने आपका डिस्टर्ब पॉइंट भी है, और आपको ऊपर से ऊर्जा नीचे ले जा रहा है। और LU10, तो LU10 आपका LU10 हाँ ये भी हीट पॉइंट है। LU10 इज ऑल्सो हीट पॉइंट। K2 हीट पॉइंट, LU10 हीट पॉइंट, तो इसमें सीडेट करना है। ये आपको एम्प्टी हीट को। किडनी फेल्योर विद श्रिंकेज इन साइज ऑफ किडनी में इस उपचार से आशातीत लाभ मिलता है, ये कहना है।
नाउ कम टू लीवर इन डिफिशियंसी यांग राइजिंग। अब ये भी हो सकता है कि लीवर इन डिफिशियंट हो और यांग राइज करो। तो इवन लीवर इन डिफिशियंसी, अब देखिएगा, अब यही रिलेशनशिप हम लोग समझना पड़ेगा, चक्र याद रखना पड़ेगा। कौन सा चक्र? जो साइकिल है वो बताता है कि वुड से बनता फायर, फायर से बनता है अर्थ, अर्थ से बनती है मेटल, मेटल से बनती है जल, जल से बनता है वुड। ये जो साइकिल है, इसी साइकिल के आधार पर लीवर इन डिफिशियंसी यांग राइजिंग। लीवर इन डिफिशियंस है, डिफिशियंट तो यांग बढ़ रहा है, वही कंडीशन है एम्प्टी हीट वाली। कॉजेज राइट साइडेड हेडेक। लीवर इन डिफिशियंसी होगी तो राइट साइड हेडेक होगा, दाहिनी तरफ का हेडेक होगा। लीवर ब्लड डिफिशियंसी होगी तो लेफ्ट साइड का होगा। सडन टिनाइटस एंड डेफनेस, लीवर में इनडिफिशियंसी होगी या किडनी की डिफिशियंसी होगी तो टिनाइटस और डेफनेस हो सकता है। दिस इज मिक्स्ड एक्सेस डिफिशियंसी टाइप डिजीज। तो मिक्स है, इसलिए इसमें कुछ टोन करने पड़ेंगे। उसे कैसे? टोनिफाई लीवर इन का डिफिशियंट है इसलिए उसको टोन कर दीजिए। तो उसके 3 पॉइंट है केवल, sp6 K3 लीवर इन। sp6 में किडनी, लीवर, स्प्लीन तीनों की ऊर्जाएं मिलती हैं, तीनों की वैल्यू मिलती है, इसलिए sp6 बहुत बढ़िया पॉइंट है। K3 को हम लोगों ने कहा कि किडनी का 3 पॉइंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसको हम लोगों ने टोन कर दिया। और लीवर 8 को कहा गया है कि जैसे फवारे से पूरा बारिश हो जाती है तो सबको पता, तो लीवर को वो टोन कर देता है। लीवर को पूरा बिल्कुल जैसे कोई बारिश में जल की बूंदें पड़े तो फसल वो हो जाती है, वैसे ही लीवर 8 उसका पॉइंट है। फिर सिडेट लीवर यांग। अब लीवर में यांग कैसे सिडेट करें कि लीवर 3 TW5 GB 43 38 और 20 9 8 6 गॉल ब्लैडर के इतने पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो 43 38 20 9 8 6 सभी को। यूबी2 को भी सिलेक्ट करना है। यूबी2 आपका यूबी2 का राइट साइड है। तो यानी ये यूबी2 का यही पॉइंट है, आंख के आसपास का पॉइंट है यूबी2, इसलिए इसको यूबी2 यहाँ का पॉइंट होगा। ये यहाँ पॉइंट 1 1 2 यहाँ बाहों के पास का पॉइंट है, आंख के पास का, तो यूबी2 सिडेट। और तायांग एक पॉइंट है, उसको सिडेट, सबको सिडेट कर दिया। तो ये मतलब बेसिक थ्योरी समझिए कि लीवर इन डिफिशियंसी यांग राइजेस। इसमें क्या होगा, क्योंकि लीवर इन डिफिशियंट होगा किडनी की वजह से, और किडनी भी डिफिशियंट है, लीवर डिफिशियंट है, तो टिनाइटिस हो सकता है, क्योंकि लीवर और किडनी की वजह से टिनाइटिस और ये वाली कंडीशन आती है डेफनेस। फिर तीसरा हार्ट इन डिफिशियंसी यांग राइजिंग। अब अगर हार्ट इन डिफिशियंसी और यांग राइजिंग, देखिए किडनी इन से लीवर ले रही है एनर्जी, किडनी इन से लीवर इन ले रही है, हार्ट इन ले रही, सब ले रही, केवल आपका स्प्लीन इन नहीं ले रही है, स्प्लीन इन नहीं लेती। और किडनी यांग से, केवल लीवर यांग नहीं लेता और सब लेते हैं ऊर्जा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखिए उसमें। हार्ट इन डिफिशियंसी यांग राइजिंग कॉज क्या करेगी? रेस्टलेसनेस, आपको अधीरता इसमें होगी, बिल्कुल बेचैनी टाइप की होगी, इनसोम्निया होगी, एंड फीलिंग ऑफ हीट इन फेस इन द इवनिंग। शाम के समय आपको चेहरे पर लगेगा गर्मी। तो इसमें टोन करना, क्योंकि इन डिफिशियंसी है। P6 H6 7 यानी हार्ट के P6 पेरिकार्डियम का पॉइंट है, बहुत कवरिंग को उसमें कर रहा है। H6 7 दोनों, CV4 14 और 15, और sp6 K6 sp6 K6 ये दोनों पॉइंट आपको एनर्जी को, इनको एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। K6 7 दोनों, K7 जो है आपको मदर पॉइंट है, इसलिए K7 और CV4 14। तो CV4 14 और CV15, CV14 15 आपके हार्ट और पेरिकार्डियम के पॉइंट है, बैकशू पॉइंट है, तो 14 15।
तो इसलिए ये सब इनको एक साथ आपने टोन कर दिया तो आपका काम बन गया। 28 में क्या है, लंग इन डिफिशियंसी, लंग भी तो ऊपर है शामिल, लंग इन डिफिशियंसी कॉजेज ड्राई कफ एंड हॉर्स वॉइस, मतलब आवाज थोड़ा घड़घड़ा करके होगी। तो एल्यूटेन सीडेट, ट्रीटमेंट क्या है, एल्यूटेन क्या है, लंग्स का हीट पॉइंट है, तो उसको सीडेट कर दीजिए। और एल्यूनाइन K6 CV4 12 17 यूबी 13 37, यूबी 13 37 आपका बैकशू पॉइंट ऑफ लंग्स है और 37 एक ही प्लेटफॉर्म पर है इसलिए, और जीबी 12 भी यूबी 13 के प्लेटफॉर्म पर ही है, इसलिए तीन इन सबको यूबी 13 37 जीबी 12 इनको टोन कर दीजिए। 29 में क्या, किडनी एंड लिवर इन डिफिशियंसी कॉजेज ड्राई आइज एंड डल ऑसिपिटल और वर्टिकल हेडेक। लीवर इन, अब किडनी और लीवर दोनों मिल गई, किडनी भी डिफिशियंट है इन, लीवर भी डिफिशियंट है, तो दोनों की वजह से ड्राई आइज हो जाएगी, आंखें सूख जाएंगी, क्योंकि आइज में कुछ वो नहीं बचेगा पोषण वाला, लिक्विड वाला, एंड डल ऑसिपिटल और वर्टिकल हेडेक, ऊपर ऐसे यूं हेडेक हो रहा होगा, वर्टिकल हेडेक, या ऊपर से ऐसे आ रहा हो सीधे, लेकिन किडनी लीवर रीन में है तो राइट में होना चाहिए, मतलब साइड में होना चाहिए। इसमें उन्होंने दिया कि इसमें नॉर्मली जो है सब पॉइंट को टोन कर दिया गया, क्योंकि किडनी लीवर दोनों K3 6 लीवर 8, लीवर 8 उसका पॉइंट है, CV4 UB 10 17 18 19 18 20 23, ये 18 20 23 जो है बैकशू पॉइंट ऑफ, बैकशू पॉइंट ऑफ 17 18 20, 17 18 लीवर और गॉल ब्लैडर का है, और 20 आपका स्प्लीन का है, और 23 आपका किडनी का है। और GB20 सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, चुटिया जहां पर है वही वाला, GB20 सबसे बड़ा जो है कंट्रोलर ऑफ ऑल या रेगुलेटर ऑफ ऑल इन यंग ऑर्गन का पॉइंट है GB20, गवर्निंग वेसल 20। किडनी एंड हार्ट इनडिफिशियंसी flares empty heat in heart and causes mental restlessness, insomnia and palpitation with ear symptoms of deafness, dizziness। तो ये किडनी और हार्ट हो गई। अब किडनी ने हार्ट दोनों एक्सिस में है, तो अब किडनी उसके बेटे थे, लेकिन किडनी जो है उसको हार्ट को कंट्रोल कर रही है, तो वहां पर इनडिफिशियंसी हो गई, तो हीट एंड हार्ट हो जाएगी। एंड मेंटल रेस्टलेसनेस, मानसिक रूप से बेचैनी, इंसोम्निया एंड palpitation, तो टेनाइटिस भी हो सकती है। टोन फॉलोइंग पॉइंट्स टू टोन इन, K3 9 10 CV4 SP6, और सीडेट टू एक्सप्लेन एम्प्टी हीट H5 6 7 UV15 P6। इवन मेथड CV15 में, GB13 में, GB24 में। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम भी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिश्री बात आ चुकी हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी मैडम आ गई, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका भी स्वागत है। ये कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं बताइए, जो चैप्टर हम लोग का है, इसलिए कि हम लोग जो है क्रिटाइज 16 पर चर्चा नहीं करते हैं, करते हैं रुक्मणी मैडम, नहीं क्या, रुक्मणी मैडम नहीं, गरिमा मैडम आप तो भी पढ़ रही होंगे 7, जी सर। क्रिटाइज 16। सर वॉइस क्लियर नहीं है।
आवाज आ रही है? जी सर, जी सर आ रही है बात। जी सर आ रही है। तो हम लोग ये किडनी एंड हार्ट इन डिफिशियंसी प्लेयर्स एम्प्टी हीट, अगर दोनों डिफिशियंट हो गए किडनी और हार्ट दो, तो एम्प्टी हीट बहुत तेजी से बढ़ेगी एंड कॉजेज मेंटल डिस्ट्रेस, हार्ट में बिल्कुल मानसिक रूप से बेचैनी हो जाएगी, अनिद्रा होगी, पैल्पिटेशन और ईयर सिम्टम्स, डेफनेस और टिनाइटिस के भी, डिजीनेस, चक्कर भी थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, ये वो उसके सिम्टम दिखेंगे। तो टोन फॉलोइंग पॉइंट्स टोन इन, इनको टोन करने के लिए इतने पॉइंट है, 3, 9, 10 के किडनी का 3, 9, 10, CV4, SP6, सीडेट फॉलोइंग पॉइंट्स टू एक्सपेल एम्प्टी हीट, एज 5, 6 हार्ट के पॉइंट को सीडेट कर दिया गया है। जो गर्मी है तो एम्प्टी हीट है ना, तो एज 5, 6, 7, तो एज 5 में एनर्जी घट जाएगी, एज 6 भी वो पॉइंट है शायद, जिगलर पॉइंट है क्या, जिगलर पॉइंट है एच 6, और एच 7 तो हार्ट का अपना पॉइंट है, यूवी 15 हार्ट का बैकशू पॉइंट है, पेरिकार्डियम 6 इसी एरिया का पॉइंट है, चेस्ट के एरिया का पॉइंट है। तो ये हो गया इवन मेथड ऑफ ऑन CV15, GB13, CV15 ये आपका जो उसका है ऊपर एक तो ना CV15 होगा लियोकनेटिव पॉइंट है, लियोकनेटिव पॉइंट है, उसमें एनर्जी जीबी और सी में ट्रांसफर हो जाएगी, GB13 और गवर्निंग वेसल 24, इवन मेथड इसमें करना है। अब किडनी देखिए, किडनी बताया था ना कि किडनी जो है सबको देती है, इन वाले सबको देती है, किडनी केवल जो है स्प्लीन को नहीं देती बस। तो किडनी एंड लंग्स इन डिफिशियंसी कॉजेज ड्राई कफ विच इज वर्स इन द इवनिंग, हमेशा शाम की बात कर रहे हैं कि शाम को आपको खराब लगे तो ये समझिए कि किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। तो किडनी हीट जो हम एम्प्टी हीट जो बोलते हैं, किडनी इन डिफिशियंसी एंड यांग राइजिंग, तो इसमें के 3, 6 दोनों का वो काम जो है एनर्जी का ही है। लाइट गई क्या? के 3, 6 LU1, LU1 जो है फ्रंट शू पॉइंट है लंग्स का, LU7 एनर्जी को बढ़िया पॉइंट है, ये टोन करना है इसको, तो LU7 जो है आपका कौन सा कनेक्टिंग पॉइंट है, ये भी कनेक्टिंग पॉइंट है। LU9 आपका अर्थ पॉइंट, वो अर्थ पॉइंट हो गया, और SP6 जो है उसके बहुत, SP6 समझ लीजिए कि स्प्लीन, किडनी और तीनों एनर्जी, लीवर तीनों मिलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CV4 और UB37, UB37, हाँ UB37 का, UB37 तो 13, 37, UB13 जो है, UB37 इसलिए यूज किया गया, लंग्स UB13, लंग्स का UB13 होता है, तो उसी का UB37 पॉइंट है, उसी के पैरेलल, जो पैरेलल पॉइंट होते हैं दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो UB13 के बगल में UB37 आता है, यानी यूबी मेरिडियन जो है डबल वहां से निकलती, इसलिए उस प्लेटफॉर्म के आसपास कोई पॉइंट होगा उस ऑर्गन को वो बढ़िया रिजल्ट देगा। तो वो UB13 का जो रजिस्टर, UB का बैक शू फ्रंट शू दोनों कर दिया, LU1 बैक शू फ्रंट शू पॉइंट है, और UB37 UB13 का बैक शू पॉइंट है, उसी बगल में है। उपचारकों को जानना चाहिए कि डिफिशियंसी ऑफ इन, हमारे बीच में अनीता जैन मैडम आ गई हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हमारी समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार। उपचारकों को जानना चाहिए कि रोगी की डिफिशियंसी ऑफ इनमें मोक्सा नहीं करना होता है, बस ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए कहीं से कि डिफिशियंसी ऑफ इन कोई हो तो आपको मोक्सा नहीं करना है। तो वो जो नॉर्मली मोक्सा के रोकने सीखने से रोगी को नुकसान हो सकता है, तो वो मत करिए, क्योंकि मोक्सा
करेंगे उसको डिफिशियंसी ऑफ इन माने खुद ही यांग बढ़ी हुई है, यानी गर्मी बढ़ी हुई है, आपने और मोक्सा दे दिया तो शायद नुकसान हो जाए, ये कारण हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ इनमें रोगी के शरीर में ठंड की कमी हो जाती है, अतः सेकने मोक्सा करने से ठंड की और कमी हो जाएगी और सेकने या मोक्सा से उसकी व्याकुलता तकलीफें बढ़ जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ इनमें कम वस्त्र पहनने चाहिए तथा सूती, सफेद या नीले वस्त्र पहनने चाहिए। ये भी देखिए लिखा हुआ है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सूती, सफेद, सूती कपड़े पहने डिफिशियंसी ऑफ इनमें, और या नीले वस्त्र पहने जाए, कम और मतलब थोड़ा सा ढीले ढाले होने चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ इनमें ठंडी तासीर का भोजन करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बढ़ी हुई है इसलिए ठंडी तासीर का भोजन कर रहे हैं। डिफिशियंसी ऑफ यांग की बात कर रहे हैं, तो कह रहा अभी तक इन बता दिया। अब यांग में क्या होगा, चिलीनेस, कपकपी आएगी। अब डिफिशियंसी ऑफ यांग माने इन बढ़ी हुई है, तो इन माने ठंडक, यांग माने गर्मी, तो चिलीनेस, कपकपी बढ़ेगी। फीलिंग ऑफ कोल्ड, ठंड लगेगी क्योंकि ठंड बढ़ी है। अवेयरनेस टू कोल्ड, ठंड पसंद नहीं करेंगे, बाहर जाना चाहेंगे, ठंड अच्छी नहीं लगेगी। कोल्ड लिम्स, हाथ पैर ठंडे होंगे। कोल्ड हैंड्स होंगे, कोल्ड फीट होंगे। कोल्ड नी एंड बैक, कमर भी और घुटने में सभी ठंडक लगेगी। ए डल पेल फेस और सैलो व्हाइट फेस, बुझा बुझा चेहरा इसको बोलेंगे, बिल्कुल पीला जर्द चेहरा, जर्द चेहरा अधिक वो है, जर्द चेहरा होगा। ड्राई डे स्वेटिंग, इसमें दिन में डिफिशियंसी ऑफ, वहां डिफिशियंसी ऑफ इन में आपका था रात में, यहाँ डिफिशियंसी ऑफ यांग है, यहाँ रात में वो दिन में स्वेटिंग होगी, दोनों में अंतर है। तो वहां पर डिफिशियंसी इन है, इन माने रात, वहां रात में स्वेटिंग होगी। यहाँ डिफिशियंसी यांग है तो यहाँ डे स्वेटिंग होगी। नो थर्स्ट, प्यास नहीं लगेगी, थकान लगेगी। थकान कारण डिफिशियंसी यांग और डिफिशियंसी की दोनों, भाई यांग जो है डिफिशियंसी ऑफ यांग और डिफिशियंसी ऑफ किन में, डिफिशियंसी ऑफ यांग इज मोर इंपॉर्टेंट देन किन। यांग ने ही तो की को बनाया है, इसलिए की जो है बड़ी नहीं है बल्कि यांग बड़ा है, क्योंकि यांग प्रकृति के और यांग और इन प्रकृति के दो रूप है, इसलिए प्रकृति से बड़ा कोई नहीं हो सकता, सब प्रकृति से बने हुए हैं। ए पेल विथ टंग और पेल टंग विथ थिन व्हाइट कोट, अब सफेद कोट हो गया, इसका मतलब कि आपको ठंडक बढ़ी हुई है इसलिए। ए डीप शैलो और वीक पल्स, लूज स्टूल होंगे। वर्स आफ्टर बावेल मूवमेंट, शौच के बाद रोग बढ़ता है, तो उसमें आपका एनर्जी और कम हो जाएगी, एनर्जी और कम हो जाएगी, और डिफिशियंसी यांग ही है तो इन बढ़ जाएगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद आपको डिस्टेंशन, मतलब आपको थोड़ा सा फारा होगा। ए ब्राइट पेल फेस, ए डिजायर फॉर हॉट ड्रिंक्स, क्योंकि यहाँ ठंडक लगी हुई तो गर्म पेय चाहिए उसको। फ्रीक्वेंट पेल यूरिनेशन, बार बार पीला पेशाब होगा। और क्लियर एबंडेंट यूरिनेशन, साफ पानी की तरह बहुत ज्यादा पेशाब होगा। लापरवाही, कोई चिंता ना होना, कोई चिंता नहीं होगी। और रेज्ड स्किन इरेप्शन ऑफ पर्पल और ब्लैक, उभरे हुए बैंगनी या काले रंग के उद्भिद पैदा होंगे इसमें, वहां पर लाल थे यहाँ पर काले होंगे। डल पेन बेटर इन प्रेशर, मंद दर्द जिसमें दबाने से आराम मिलता, अगर आप दबाएंगे तो उसमें आपको आराम मिलेगा, क्योंकि ठंडक है तो ऊर्जा उसको मिल रही है तो आराम मिल जाएगा। एडिमा, सूजन, निम्नलिखित स्थानों पर सूजन आ जाती है। सोलन टंग, अब देखिए यांग कहाँ कहाँ डिफिशिएंट हो गई है, किडनी की वजह से डिफिशिएंट है, तो स्प्लीन, स्प्लीन क्या है किडनी की, दादी है, घर में मैडम दादी है। जी सर। स्प्लीन क्या है किडनी की, दादी है। जी सर, हाँ जी सर, हाँ, वाटर, मेटल एंड अर्थ, दादी है, ग्रैंड मदर होगी। दादी है, लेकिन दादी प्रभावित करती कभी कभी, लेकिन देखिए पोती बहुत पावरफुल है किडनी, तो किडनी यांग डिफिशियंसी होगी तो आपको पहले यांग तो तुरंत ले जाएगी, किसको पहले ले लेगी, स्प्लीन को, स्प्लीन को तो यांग उसी से लेती है। हार्ट और सारे यांग जो है, केवल लीवर यांग नहीं लेता और सब लेते हैं,
तो स्प्लीन, हार्ट सब लेंगे, ठीक है। तो अगर किडनी यांग की डिफिशियंसी है भाई कहीं, तो स्प्लीन यांग डिफिशियंसी हो जाएगी, हार्ट यांग डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये हमेशा, और किडनी यांग डिफिशियंसी इनके सबके सिम्टम बताएंगे, सोलन टंग, मोटी, आपको टंग जो है मोटी मालूम पड़ेगी। तो ये आपके स्प्लीन यांग डिफिशियंसी, हार्ट और किडनी यांग, किसी में भी तीनों कंडीशन होगी। शॉर्ट टंग, अगर शॉर्ट टंग होगी तो केवल हार्ट यांग कोलैप्स में होगी। ये केवल समझना है कि अगर छोटी इतना है कि निकाल नहीं पा रहा तो हार्ट यांग कोलैप्स है, हार्ट या यांग पॉइंट है, हार्ट का यांग। और एडिमा ऑफ लेग पैर में है तो किडनी यांग की डिफिशियंसी है, और एडिमा ऑफ फोर लिम्स में तो एसपी, चारों हाथों पैरों में है तो एसपी का, स्प्लीन का। लेकिन अगर केवल पैरों में है तो किडनी का। डिफिशियंसी ऑफ यांग के संबंध में हम लोग क्या बात जानना चाहिए, ये बता रहे हैं। करें कि गवर्निंग वेसल इज द फादर ऑफ ऑल यांग इन द बॉडी, हम लोग जान रहे हैं गवर्निंग वेसल कंट्रोलर है। किडनी यांग इज द रूट ऑफ यांग ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स, ये भी जानते हैं कि किडनी रूट है किसका, प्रीनेटल का। तो रूट माने प्रीनेटल में जब जन्म यहीं से हुआ है तो प्रीनेटल हुआ है। पोस्ट नेटल के लिए हम लोग मानते हैं स्प्लीन इज द रूट। स्प्लीन जो है रूट है उसमें। तो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ यांग डिफिशियंसी देयर इज किडनी यांग डिफिशियंसी। पहले कह रहे हैं पहला अगर कोई डिफिशियंसी होगी तो रूट किडनी है, इसलिए किडनी यांग डिफिशियंसी होगी। ये करेगी कॉजिंग कोल्ड इन बैक, आपके पीछे कमर में आपको लगेगा बहुत ठंडक लग रही है। अब नीज में एंड अबंडेंट क्लियर यूनिट, यूरिन जो है क्लियर होगा, काफी मात्रा में होगा। क्यों, यांग कंट्रोल नहीं कर, यांग कमी है तो यांग कंट्रोल नहीं कर पा रही तो अपने आप यूरिन जितना खूब हो रहा है। तो किडनी 3-7, इसमें देखिए 3-7, 3-7 मदर पॉइंट है। CV4-6 आया, देखिए CV6 पहली बार आ गया क्योंकि यहाँ पर यांग की डिफिशियंसी है तो उसको ऊर्जा अधिक चाहिए। तो ये ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना, की और यांग, तो इसलिए की CV6 आ गया पहली बार। GB4 और CV4 दोनों मिलकर के बहुत बढ़िया ब्रेन को सबको सहायता पहुंचाते हैं। GB4 बहुत बढ़िया पॉइंट है। UB23-47 किडनी के बैकशू पॉइंट है दोनों, और एक ही प्लेटफॉर्म पे है तो एक UB23 बैकशू पॉइंट है, 23-47 उसके पैरेलल वहीं पर है, इसलिए उसको टोन कर दे रहे हैं। मोक्सा शुड बी यूज्ड, जहां यू मोक्सा करिए। In advanced stage of kidney yang deficiency, water overflows and causes edema of legs. किडनी यांग डिफिशियंसी हुई तो वाटर जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, तो कि किडनी इन की अधिकांशता होगी तो किडनी इन अधिक होगी तो वाटर अधिक बढ़ जाएगा। और क्या कि एडिमा ऑफ लेग्स एंड एंकल्स एंड कोल्ड फीलिंग इन लेग्स, ये वाला करेगा। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर का यहाँ करें उपचार। टोन फॉलोइंग पॉइंट्स टू टोन किडनी एंड स्प्लीन, UB23, 10, GB4 और K7, इनको टोन करना है। टू टोन हार्ट यांग, GB14, GB15 और GB14 दोनों आपका समझ लीजिए एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही आसपास है, वहीं पर दोनों एक ही जगह पर है, एक ही प्लेटफॉर्म पर है आसपास। टू टोन लंग की LU7, UB13, GB12 भी एक प्लेटफॉर्म, एक उसमें धरातल पर है। सीडेट फॉलोइंग पॉइंट टू डैम, UB22 को हमेशा माना जाता है कि कोई भी यूरिनरी या यूरिन या वाटर को निकालना है बाहर तो UB23 को सिलेक्ट करिए। CV9, SP9 एंड ST28, 4 पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये सिडेशन के लिए आपको यूज होता है। UB22, ST28, CV9 और SP9, ठीक है। क्रॉनिक रेनल फेलियर इस उपचार से लाभ मिलता है। 21 नंबर क्या कह रहे हैं, 21 नंबर कह रहे हैं कि हार्ट यांग डिफिशियंसी कॉजेज कोल्ड हैंड्स एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड पैल्पिटेशन। अगर हार्ट यांग डिफिशियंसी होगी
सर म्यूट है, माइक म्यूट है। अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। हमारे बीच में पब्लिशिंग उपस्थित हो गई है, सवाई फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनका स्वागत है। तो अगर हार्ट यांग डिफिशियंसी है तो इसमें ये होंगे, और इसमें मोक्सा करना पड़ेगा क्योंकि ठंडक है। तो पी पेरिकार्डियम का 6, H5, CV6 17, CV6 आपको ऊर्जा के सागर के रूप में है। H5 में यानी हार्ट में आपको ऊर्जा की बढ़ानी है। पेरिकार्डियम 6 ब्रिस्टल पॉइंट के रूप में भी है। CV17 वही है, उस CV17 आपका जो है लंग इसका डायफ्राम का पॉइंट है, डायफ्राम के आसपास का पॉइंट है। UV15 आपका उसका हार्ट का पॉइंट है, बैकशू पॉइंट है। GV14 GV14 के लोकेशन UV15 के आसपास मिलेगी, उसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो इसलिए दोनों का, और हार्ट 7 और 9 दोनों को काउंट करना, हार्ट 7 और 9। मिसिंग पल्स एवं पेसमेकर सिंड्रोम में इन बिंदुओं से उपचार मिलता है। अगर पेसमेकर सिंड्रोम ने मिसिंग पल्स, कोई पल्स मिस हो रही हो, यानी पेसमेकर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, तो इसमें उपचार में ये उपचार करना पड़ेगा हार्ट यांग डिफिशियंसी। हार्ट यांग कोलैप्स कॉजेज साइनोसिस ऑफ लिप्स, कोल्ड लिम्स। अगर कोलैप्स आ रहा है हार्ट यांग तो खराब स्थिति बीमारी है। साइनोसिस, बिल्कुल लिप्स जो है आपको लगेगा रक्त है ही नहीं, बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। कोल्ड लिम्स एंड कोमा, ठीक है, कोल्ड लिम्स और कोमा हो सकते हैं। इसमें इतने सब पॉइंट को P6 CV4 6 8 CV4 8 कर दिया। CV8 हम लोग जान रहे हैं ना कौन सा पॉइंट है? CV8 कंसेप्शन में से 8 पॉइंट सर नेवल वाला। लेवल, यस। GB4 GB14 20 4 14 20 बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। GB14 जो है अभी हम लोग देखा था, GB14 यहाँ GB15 के आसपास एरिया है तो वहां पर है। और GB20 सबसे बड़ा जो है यांग का सबसे बड़ा जो है पॉइंट है, जिस पर कि आप काउंट कर सकते हैं। ST36 आपका मेटास्टेटिक पॉइंट है, मतलब वो सॉरी होम्योस्टेटिक पॉइंट है। और UB15 और 23 UB23 आपका किडनी के पॉइंट है। तो किडनी और हार्ट दोनों एक ही एक्सिस में रहते हैं, इसलिए दोनों बैलेंस करते हैं। लंग्स की डिफिशियंसी इज इक्विवेलेंट टू लंग्स यांग डिफिशियंसी, मतलब लंग्स में हमेशा देखिएगा लंग्स यांग डिफिशियंसी कम आती है, लंग्स की डिफिशियंसी अधिक इसमें बताते हैं। कॉजिंग वीक वॉइस, इसमें क्या होगा, वीक वॉइस हो जाएगी और जल्दी ठंडक कर देगी। तो इसमें LU79 CV6 ST36 UB12 UB13 ये पॉइंट है। और ये अच्छे पॉइंट को UB13 किसका, लंग्स का पॉइंट है। LU79 जोड़ दिया उसमें। CV6 ऊर्जा का सागर, ST36 होम्योस्टेटिक पॉइंट है। GB12 और UB13 एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों स्थित हैं, इसलिए दोनों एक ही का रोल है उनका, एक ही रिजल्ट है उनका। स्प्लीन यांग डिफिशियंसी कॉजेज कोल्ड लिम्स, अगर यांग डिफिशियंसी हो जाएगी, स्प्लीन की हो जाएगी तो कोल्ड लिम्स हो जाएगा, क्योंकि स्प्लीन नीचे से शुरू होती है तो आप वहीं से कोल्ड लिम्स होगा, चिलीनेस, टायर्डनेस एंड कभी थकान बराबर लगने लगे तो स्प्लीन ही बहुत जिम्मेदार है। इसलिए थकान के दो कारण हो सकते हैं, या तो लंग्स और या स्प्लीन। तो लंग्स और स्प्लीन, पहले स्प्लीन भी हो सकती है क्योंकि पैरों में थकान। हार्ट की मेरिडियन तो वो लंग्स की मेरिडियन तो हाथों में जाती है, लेकिन स्प्लीन की मेरिडियन पैर में जाती है, इसलिए टायर्डनेस पैरों से दिखाई पड़ेगी। वो लूज स्टूल, ये उसका रियल कैरेक्टर है।
स्प्लीन अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो लूज स्टूल हो जाएगा। ट्रीट स्प्लीनोमेगाली एंड एसाइड्स हियर। एसाइड्स हो गया मतलब पेट में पानी वानी भर गया हो तो इस पर आप यूज करिए। ट्रीटमेंट पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि टोन फॉलोइंग पॉइंट्स टू टोन स्प्लीन यांग। एसपी 3-6 देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखिए, ये पॉइंट भूल लेने चाहिए। स्प्लीन यांग का बहुत यूज होता है आपके उसमें देखिए 3 स्टमक के 3 पॉइंट स्प्लीन के, 3 पॉइंट इसमें, 6 पॉइंट है। एसपी 3 और 6 और यूबी 21 यूबी 20 ये आपके पॉइंट है स्प्लीन के। तो 3 पॉइंट एसपी 3, 6 यूबी 20 और यूबी 21 पॉइंट है स्टमक का बैक शू पॉइंट है। और एसटी 36 स्टमक का ही पॉइंट है, अपना होमोस्टैटिक पॉइंट भी है। सीवी 12 स्टमक का ही पॉइंट है, फ्रंट शू पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट स्टमक के 3 पॉइंट उसमें, इसको आप यूज करिए और बहुत आता है स्प्लीन यांग में। सीडेट फॉलोइंग पॉइंट्स, डैम्पनेस हटानी है तो डैम्पनेस के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, सबको मालूम है 4 पॉइंट है। इस यूबी 22 क्या है, ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है। ट्रिपल वार्मर को जरूर आप साथ में रखिए। जब अगर कोई वहां से यूरिन निकालना है, डैम्पनेस निकालना है, वाटर निकालना है तो यूबी 22 आपका इसको क्या बोलते हैं, वो गर्मा मैडम क्या बोलते हैं इसको, जी सर। क्या बोलते हैं सर मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ट्रिपल वार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट मैनेजर। यस इवेंट मैनेजर है वो। टीवी वाइस उसका बढ़िया पॉइंट है, उसको कर लगा दीजिए तो इवेंट ठीक करेगा, यानी यूरिन निकालने की कोशिश करेगा। एसटी 28 एसपी 9 4 पॉइंट है। ये कोई भी डैम्पनेस कहीं से निकालना हो तो ये पॉइंट आपको यूज करिए, सिलेक्ट करिए। एसपी 9 सीवी 2 तो 9 है, एक 28 है, एक 22 है, बस एसटी 28 है, यू 22 है, 4 पॉइंट। स्प्लीनोमेगाली और एसाइड्स में इस पॉइंट को यूज करिए। अब किडनी और स्प्लीन यांग डिफिशियंसी दोनों हो गई तो दादी और पोती दोनों डिफिशिएंट हो गई। कॉजेज चिलीनेस, कोल्डनेस, एडिमा इन एब्डोमेन एंड लेग्स। तो पैरों में किडनी और स्प्लीन दोनों पैरों में, एब्डोमेन में इसलिए क्योंकि स्प्लीन एब्डोमेन को भी कंट्रोलर है ना, स्प्लीन तो एब्डोमेन का बीच वाले उसका एरिया का भी कंट्रोलर है। तो और पैरों के लिए किडनी है तो लेग्स एब्डोमेन में हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सबको टोन करना है। K3-7 GV4 यूबी 20-21 तो बैकशू पॉइंट है सबके, स्टमक के और स्प्लीन के। यूबी 23 आपका किडनी का पॉइंट है। यूबी 25 आपका उसका पॉइंट हैगा एलआई का, हाँ एलआई के पॉइंट होगा ना, एलआई पॉइंट, यस एलआई पॉइंट है। सीवी 6 ऊर्जा का सागर। एसटी 36 होमोस्टैटिक पॉइंट 25-37। एसटी 36-37 से आपको ऊर्जा 36 और 37 दोनों का यूज करने से, एसटी 25 आपका वो है स्प्लीन यांग डिफिशियंसी, तो उससे निकालेंगे। इस पे एसटी 25 आपका वो है 5-10। एसटी 25 से आपका स्टमक पाइलोरस से लेकर के और एनएस तक की, नहीं एलआई, हाँ एलआई में एनएस तक की दशा सुधारेगा। एसटी 25 पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये 10 स्पेशल पॉइंट्स में आता है। मोक्सा मस्ट बी यूज्ड। डिफिशियंसी ऑफ यांग में मोक्सा करना चाहिए या सेकना चाहिए। सेक मोक्सा से लाभ मिलेगा। थप्पड़ मार के तुझे उसके अंदर डाल दूंगी। निकाल ले। डिफिशियंसी ऑफ यांग में रोगी के शरीर में गर्मी कम हो जाती है तो सेकने से लाभ मिलता है। गर्म कपड़े पहनने से भी रोगी को आराम मिलेगा। इससे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और डिफिशियंसी यांग के लक्षणों में रोगी को आराम मिलेगा। और गर्म तासीर का भोजन करना चाहिए। तो ये हम लोगों का डिफिशियंसी ऑफ यांग और इनके कुछ कंसेप्ट हम लोगों को थोड़ा बहुत देखिए बार बार पढ़ेंगे तो हम लोगों को और याद होगा। श्रवण कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद।
अनिता जैन मैडम तो ज्वाइन कर चुकी है 7th सेमेस्टर, यस सर। क्लासेस चल रही होंगी। यस सर। कौन पढ़ा रहे हैं? सर एक्चुअल में अनिल सर पढ़ा रहे हैं आयुर्वेदिक तो, और बीएचबी अर्चना मैम पढ़ा रही हैं, और चंचल मैम, दोनों ने पढ़ाई मिल करके। अच्छा, और जी, और टीसीएम वो टंग डायग्नोसिस गीता गर्ग मैम पढ़ा रही हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा उनको। जी सर। जबकि बीएच, चलिए ठीक, ठीक है, good है। 7 सेम में तो बस केस मैनुअल ज्यादा है सर, एक्चुअल में ज्यादा कुछ है नहीं, बट बीएचबी बहुत टफ है। बीएचबी में क्या है आपका? एम्ब्रियोलॉजी है सर, हाँ। वो टफ है सर। नहीं तो टफ नहीं है, बढ़िया पढ़ जाइए, वो जानते हैं आपको फायदा करेगा। एनीवे अभी क्लास खत्म हुई, तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं। इतनी बढ़िया किताब है, इसका हम लोग मतलब अगर अंश मात्र भी यूज कर ले और समझ जाए उसको, तो हम लोग को ये पैटर्न समझने में आसानी रहेगी कि हम कैसे डिफिशिएंट यांग और डिफिशिएंट इन को हम लोग पहचान सकते हैं, और तभी हम लोग जो है अपने ट्रीटमेंट को अधिक धार दे सकते हैं, अधिक मानवता कल्याण कर सकते हैं, और तभी खेमका सर का सपना पूरा हो सकता है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर हम लोग फिर आते हैं इसी चैप्टर में, अगले चैप्टर में 16 में ही।